इस वक्त हम लोग खड़े हैं वार्ड नंबर 77। ये भवानीपुर विधानसभा के अंतर्गत आता है और ये है इब्राहिम रोड का इलाका। आप देख सकते हैं इस मंच में, और इस मंच से आपसे कुछ देर पहले पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री और भवानीपुर क्षेत्र से टीएमसी की कैंडिडेट ममता बनर्जी ने अपना वक्तव्य रखा। ममता बनर्जी ने क्या कुछ कहा है और यहाँ के लोगों का क्या कहना है, आइए आपको हम दिखाते हैं। हो गया कि उनके हल्के में तमाम मज़हब के लोग रहते हैं। नेचुरली जब उनके मज़हब यहाँ पर सिख है, ईसाई है, मुस्लिम्स है, हिंदूज़ है, इन तमाम के यहाँ उनका जाना फ़र्ज़ बनता है, क्योंकि वो ये तमाम लोगों को लेकर एक हल्का में रहती हैं और ये तमाम लोगों के पास उनका एक बार जाकर रिक्वेस्ट करना ज़रूरी था और वो स्थापित कर रही हैं। ये कोई नई बात नहीं है कि पहली मरतबा ममता बनर्जी सुलाना मस्जिद में गई है या 25 पल्ली 74 पल्ली के पूजा में गई। ये उनका रूटीन है, हर साल वो आती हैं। इलेक्शन नहीं, आप अगर समझ रहे हैं कि इलेक्शन के लिए उन्हें सुलाना मस्जिद गया तो गलत है। तो हर साल सुलाना मस्जिद उनका आना था और इस बार भी उसी तरह से उन्होंने सुलाना मस्जिद का दौरा किया। और उसके बाद आप देखे होंगे तो उसके बाद जो उनके हल्के में पड़ता है वो गुरुद्वारा में भी वो गई और एक टेम्पल था वहाँ भी वो गई जो उनके हल्के में पड़ता है। तो यहाँ जो हालात है इससे तो आपको सीख लेना होगा कि ये हल्का जो भवानीपुर हल्का है ये शुरू से ही कांग्रेस का हल्का रहा, बाद में ये तृणमूल में टर्न हुआ और आज तक कभी यहाँ से कोई दूसरा पार्टी जीता ही नहीं है। 77 वार्ड के आप बहुत ही रिस्पेक्टेड पर्सन है और यहाँ के बहुत पुराने वोटर है। क्या मूल मसला है यहाँ का? यहाँ का मूल मसला देखिए, जो मसला था उसमें तो कई चीज़ों ने उन लोगों ने हल कर दिया बॉबी हकीम के नेतृत्व में। जैसा कि हम लोग यहाँ वाटर पंपिंग का बहुत बड़ा मसला था जिसको उन्होंने मनसा तालाब पार्क में कर दिया। यहाँ पर आपका मैटरनिटी होम जो हम लोग अपने क़यादत में कई साल तक जब हम लोग लेफ्ट की सरकार थी तहरीक चलाई गई मगर किसी तरह का कुछ नहीं हुआ। मगर आज आप देखेंगे कि वहाँ पर मैटरनिटी होम एक बड़ा हॉस्पिटल के रूप में सामने आ गया है जहाँ पर चाइल्ड हब, इसके बाद वहाँ पर ब्लड बैंक भी बनने वाला है और तमाम सहूलियत के साथ अगर यहाँ कोई भी प्रॉब्लम हो तो इसके साथ पीजी हॉस्पिटल के साथ टाई अप किया हुआ है। यहाँ वही डॉक्टर लोग यहाँ भी आकर देख रहे हैं जो लोग पीजी में देख रहे हैं। तो यहाँ का बहुत सारा मसला हल हुआ है। रास्ते का काम चल रहा है, अभी ड्रेनेज का काम जो ये कम से कम कुछ नहीं, आपको मालूम होगा कि कई सालों का पुराना मसला था जो इस पर कई करोड़ रुपया खर्चा करके काम चल रहा है और अभी तक कामयाबी नहीं मिली है। हाँ, पहले से बेहतर हुआ ये ज़रूर कहेंगे, मगर वक्त के साथ साथ ये कामयाबी अगर होगी तो यहाँ का सबसे बड़ा मसला वाटर लॉगिंग का था, इस पर हम लोग काबू पाएंगे और ये बहुत खुशी की बात होगी। मैं आपसे बात करूँगा, आप यहाँ के सीनियर जो ये इलेक्शन में यहाँ पर आई है वो पहले भी हम लोग सोच रहे थे, जो जब नंदीग्राम से लड़ रही थी ये तो हम लोग सोच रहे थे यहाँ से भी उनको लड़ना चाहिए, लेकिन हम लोग का बैड लक था जो वो वहाँ गई। अभी गुड लक है जो यहाँ आई है, इंशाल्लाह वो जीतेगी। इंशाल्लाह वो जीतेगी। 18,000 वोट से पहले लीड दिया हम लोग, बाई इलेक्शन में और ज़्यादा वोट से लीड होगा उनका। युवाओं का क्या मांग है? युवाओं का यही मांग है, ममता बनर्जी हमारी बंगाल की शेरनी है। इससे पहले भी बहुत सारे बीजेपी के इलेक्शन में 2021 के इलेक्शन में बीजेपी के बड़े बड़े नेता आए मगर कोई कुछ नहीं कर सके। ठीक है, तो अभी जो बीजेपी की कैंडिडेट खड़ी हुई है ये ऑलरेडी हार चुकी है इंटाली में, तो उनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता ममता बनर्जी को। यहाँ की जनता ममता बहुत ही खुश है, वोट देने के लिए काफ़ी उत्साह है कि 30 तारीख को हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा वोट में ममता बनर्जी को जिताएंगे। 30 तारीख को कौन सा खेला होने वाला है? 30 तारीख को ये खेला होने वाला है कि ममता बनर्जी इलेक्टेड एमएलए हो जाएगी। उसके बाद में 2024 में ममता बनर्जी को इंशाल्लाह हम लोग दिल्ली में भेजेंगे। यही खेला होने वाला है। 77 वार्ड के लोगों से आप क्या कहेंगे? आप यहाँ के कोऑर्डिनेटर हैं। 77 वार्ड के लोगों से हम कहेंगे कि हमारे इलाके के फिरहाद हकीम जो अभी ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं, कोलकाता कॉरपोरेशन के मेयर हैं और कोलकाता पोर्ट के एमएलए हैं, उन्होंने हमारी ममता बनर्जी की क़यादत में जो खिदिरपुर और मटियाबुर्ज में जो काम किया है यहाँ के आवाम के सोच के बाहर है। आज तक कोई ऐसा पैदा नहीं हुआ और हमको लग रहा है कि हम यही दुआ करेंगे, भगवान से प्रार्थना करेंगे, अल्लाह से दुआ करेंगे कि बॉबी दा जैसा ही लोग पैदा हो जो आने वाले दिन में भी जो है बॉबी, जिस तरह बॉबी दा ने सोच से बाहर काम किया है उसी तरह बॉबी दा खिदिरपुर की सरपरस्ती करते रहें और लोगों के मसाइल को हल करते रहें। एक खबर उड़ती हुई ये भी खबर है कि कल जब मीटिंग नहीं हुआ था, वाटर लॉगिंग हुआ, तो बॉबी हकीम ने केएमसी के लोगों को और जो भी यहाँ की पार्टी के जो लोग दायित्व में है, मैं नाम नहीं लूँगा, उन लोगों को डांट पिलाई है। ये खबर में कितना सच्चाई है? देखिए, जो वाटर लॉगिंग है तो वो तो ऊपर कुदरत का निज़ाम है, ये मेरा आपका या इंजीनियर का तो निज़ाम है नहीं। और खिदिरपुर का वाटर लॉगिंग बहुत बदनाम है।
देखिए ये सुनिए, ये अभी हम जो है, अभी तो हम 15 साल से काउंसलर है, 17 साल हो गया, लेकिन उससे पहले भी हम यहीं के वोटर हैं और हम यहीं के रहने वाले हैं। तो पहले हमने देखा, तब हम घर से निकलते नहीं थे, तो मेरे घर के सामने नाव चली थी। हम जब से यहाँ पर आए 30-35 साल हो गया, बाबू बाजार का पानी तो कभी हमने कमते देखा नहीं है, यहाँ का भी कम नहीं हमने देखा। लेकिन तृणमूल कांग्रेस की सरकार आने के बाद बहुत हद तक इस मसले में बहुत हद तक जो है वो हुआ है। और अभी हमारी ममता बनर्जी और हमारे फिरहाद हकीम बॉबीदा ने ऐलान किया है कि बहुत जल्दी पंपिंग स्टेशन का इंतज़ाम किया जाएगा और इंशाअल्लाह अगले साल बरसात से पहले ये मसले को हल किया जाए। सबसे पहले मैं न्यूज़ इंडिया का धन्यवाद देता हूँ, कल न्यूज़ टैग इंडिया का मैं धन्यवाद देता हूँ कि आप लोगों की जो कोशिश है कि आज जहाँ पर गोदी मीडिया बन चुका है, वहाँ पर ये सोशल मीडिया बहुत काम आ रहा है। और आप लोगों को मैं इसलिए धन्यवाद दे रहा हूँ क्योंकि आज ममता बनर्जी का सिर्फ प्रोग्राम में बोल के नहीं, बल्कि हर मुद्दे पे आप लोग आते हैं, एक सोशल मुद्दा हो या कोई भी मुद्दा उस पर आप बात करते हैं, इसके लिए मैं आप लोग धन्यवाद देता हूँ। अब रहा ममता बनर्जी की बात, तो मैं आपको बताता चलूँ कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजू है कातिल में है। हमको वो बुजुर्ग लोग को देखना है जो लोग कह रहे हैं कि ममता बनर्जी को हटा देंगे, हरा देंगे, और उनके बाप का ताकत नहीं कि ममता बनर्जी को हरा देंगे। मैं तो ये कहता हूँ, अगर नरेंद्र मोदी स्वयं यहाँ लड़ेंगे तो हजारों लाख की तादाद में हारेंगे। तो इसीलिए ममता बनर्जी को हराने वाला ना कल पैदा हुआ था, ना आज, ना कोई होगा। वो एकमात्र ऐसी नेत्री है जो बंगाल की स्थिति विधानसभा में नहीं, विधानसभा का बात नहीं चल रहा है, अब तो बात चल रहा है कि हिंदुस्तान का नेत्री ममता बनर्जी बनने जा रही है। यही वजह है कि नरेंद्र मोदी से लेकर अमित शाह पूरा हिंदुस्तान देख रहा है कि किस तरह से ममता बनर्जी को रोका जाए। मगर आप लोग याद रखिएगा, ममता बनर्जी को ना कल रोका गया था, ना अब रोका जाएगा, क्योंकि ममता बनर्जी शेरनी है और शेरनी का कोई शिकार नहीं कर सकता है। ये तो लोमड़ी गीदड़ है, ये तो ऐसे दौड़ के बना के भाग जाएंगे। ममता बनर्जी का वार्ड है और हमेशा ममता बनर्जी ये भवानीपुर में हमेशा वो जीतते आई है, इसलिए कि अपना काम के वजह से वो जीतती है। और ममता बनर्जी के अंदर में हिंदू मुसलमान है, वो सबको लेकर चलती है। इसीलिए आज आपने सुना है कि ममता बनर्जी क्या बयान दी है, उन्होंने सब समुदाय को लेकर चला है। और रह गया सवाल 100 गीदड़ मिल के भी एक शेरनी का शिकार नहीं कर सकता है, वो है ममता बनर्जी। ममता बनर्जी कभी यहाँ पर ही हार नहीं सकती है, चाहे बीजेपी कितना भी कोशिश कर ले, ये भवानीपुर में वो हार नहीं सकती है। और ये पूरे बंगाल तूफान की तरह आया था, बीजेपी हवा में फूंक कर ममता बनर्जी उड़ा दिया, उनको चितर बितर कर दिया। अब रहा एक वार्ड, ये वार्ड में वो क्या जीतेगा, ये वार्ड से हमेशा लीड करती है और करते रहेगी। यहाँ हिंदू मुसलमान सिख ईसाई मिलकर वोट देंगे, एक भी वोट किसी दल को नहीं मिलेगा, बीजेपी का तो औकात ही नहीं है। हम लोगों के लिए तो आसान क्या, हम लोगों के लिए भवानीपुर एक आसान लड़ाई है, ये कंपटीशन का बाहरी है। ममता बनर्जी यहाँ लाखों के मार्जिन से जीतेगी और ये एक फॉर्मेलिटीज़ है कि वोटर के पास जाना है, तो उसी हिसाब से आज ममता बनर्जी आई है। लेकिन यहाँ के अवाम ऑलरेडी चार्ज है और डिसाइडेड हो के है कि इस बार ममता बनर्जी को वोट देकर जिताना है, ताकि भारतवर्ष से ये फिरका परस्त ताकत बीजेपी को हटाने का जो पूरे भारतवर्ष के एक ही सैनिक है वो है ममता बनर्जी। देखिए, बीजेपी वो कैंडिडेट तो कुछ भी नहीं है, बीजेपी का सत्ता है ही नहीं कुछ। वो प्रूव्ड हो गया कि वो जुमला पार्टी है, भारतीय जुमला पार्टी, और पूरे हिंदुस्तान का इकोनॉमी से लेकर फिरका परस्ती, जितना ताकत है ये आपस में विभाजन करना, ये सब करके आज आवाम से वो दूर हट चुके हैं। और यहाँ ममता बनर्जी के खिलाफ तो और भी कुछ नहीं है, यहाँ सभी कोई वोटर ममता बनर्जी के सपोर्ट में है। वार्ड 77 के लोग क्या चाहते हैं, क्या लगता है? वार्ड 77 के चाहते हैं कि एक रिकॉर्ड बनाए, जो आने वाले दिन हमारे भारतवर्ष के प्रधानमंत्री जो बनेंगे उनको वोट देकर 77 वोट एक रिकॉर्ड कायम करना चाहते हैं। 3 नंबर ब्लॉक भवानीपुर विधानसभा में ममता बनर्जी आई हैं और ममता बनर्जी ने अपने चंद बातों से बताया है कि ममता बनर्जी पूरे बंगाल में किस तरीके से बंगाल के आवाम के साथ लगातार लगी रहीं। कहीं स्वास्थ्य साथी, कहीं गतिधारा, कहीं कन्याश्री, कहीं युवाश्री, कहीं शिक्षाश्री, हर तरह का
सेवा को उपलब्ध कर कर पिछला कुछ दिन पहले मई में जो इलेक्शन हुआ था 30 मई को बंगाल की जनता ने बता दिया था कि ममता बनर्जी एक ऐसी शख्सियत है। ममता बनर्जी ने बंगाल के जो लोगों था उनके जो हर साथ में रहकर काम करके आज जो बाई इलेक्शन है बंगाल में फिर से भवानीपुर विधानसभा में, ये इलेक्शन जो प्रियंका तेवरीवाल है वो तो कोई ऐसा उम्मीद वाली कैंडिडेट ही नहीं है, लेकिन ज़बरदस्ती बीजेपी उसके ऊपर एक बोझ खड़ा कर दिया है। वो ममता बनर्जी के विरोध में लड़ेंगी, लेकिन ममता बनर्जी लाखों से वोट से जीत कर कामयाबी हासिल करेंगी और 77 नंबर वार्ड 30,000 वोट से ममता बनर्जी को कामयाबी देगी। देखिए, ये लड़ाई ऐसी भी आसान थी, पर हमारी नेत्री ममता बनर्जी को देखने के लिए भवानीपुर के खिदिरपुर में वार्ड नंबर 77 के लोग उत्साहित थे। आज हमारी नेत्री को देखने के बाद जो खेला हम खेलने वाले थे 30 तारीख को, हमारा इरादा और मजबूत हो गया है और माठ में जब उतरेंगे तो सिर्फ गोल और गोल होगा। वो गोल होगा वोट के माध्यम से, और इतना गोल होगा कि जो यहाँ से खड़ी हुई हैं बीजेपी के तरफ से, देखिए जय बांग्ला का स्लोगन जिस तरह से लग रहा है, हमारे तमाम यहाँ पर कर्मी पहुंचे हुए हैं। और आपको मैं बताऊं, पार्टी के कर्मी से ज़्यादा यहाँ पर आम लोग हैं जो आकर के कह रहे हैं ममता बनर्जी तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, ममता बनर्जी तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। 30 तारीख को यहाँ पर गोल के माध्यम से, वोट के माध्यम से गोल होगा, और इतना गोल होगा हर एक बूथ में 100 गोल होगा, और गोल करेंगे भवानीपुर की जनता, हमारी वार्ड 77 की जनता। और 30 तारीख के बाद जो 3 तारीख को हमारा रिजल्ट होगा, हम उस दिन भी खेला दिवस मनाएंगे। इसी जगह हमारी ममता बनर्जी हमारी नेत्री ने क्या किया है। देखिए, यहाँ पर कोई फाइट ही नहीं है, क्योंकि वो एक बलि का बकरी बनी है, और बलि का बकरा जो है बीजेपी के तरफ से बड़े बड़े नेता, इनका कोई भी बीच में माठ में नहीं आए, तो माठ में भेज दिया गया एक ऐसी लड़की को या ऐसी महिला को जो रास्ते में आकर के कह रही हैं हम वोट मांगने के लिए नहीं खड़े हुए हैं, फ़ोटो खिंचाने के लिए खड़े हुए हैं। कितने जगह उनका ये भी स्पीच आया है। तो जो फ़ोटो उठाने के लिए खड़ा हुए हैं, फ़ोटो जितना उठने का उठ चुका है और भी उठ जाएगा, मगर वो ममता बनर्जी के नाखून के बराबर भी नहीं है। तो ममता बनर्जी का कोई कंपटीशन नहीं है। भवानीपुर से हमारी नेत्री ममता बनर्जी, इस राज्य की सीएम ममता बनर्जी बेइंतहाई वोट से जीत रही हैं, और 30 तारीख के दिन वोट के माध्यम से समझ में आ जाएगा। जब 3 तारीख को वोट का डब्बा खुलेगा तो सिर्फ और सिर्फ गोल होगा, गोल होगा। भवानीपुर के जनता से हम लोगों ने बात की, इनका साफ तौर पर कहना है कि भाजपा से ममता बनर्जी का कोई भी मुकाबला नहीं है। ममता बनर्जी 30 तारीख को आसानी से ये इलेक्शन जीतने जा रही है।